और आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा कौन सी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी उनसे ज़बरदस्त डिस्कशन होने वाली है खुसूसी तौर पर शहर कायद को लेकर, मेट्रोपॉलिटन सिटी। और जनाब यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक एक्टिविटी होने वाली है। कराची गेम्स का आगाज़ हो चुका है और तला मैं बड़ा खुश हूँ। क्रिकेट के अलावा कुछ और भी हम खेलेंगे। प्लीज 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 दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट कीजिए। विदाउट एनी फर्दर अड्यू हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आप अपना कीमती वक्त हमेशा हमें देते हैं और आपके आने के बाद कराची में काम शुरू हो गया है, नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है। या अल्लाह शुक्र, सारी सड़कें खुदी हुई हैं। एक मिनट में पहले गिला तो हो रहा है, पहले गिला करूंगी मैं। हम ट्रैफिक में फंसते हैं, उसके बाद जगह जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी रोड वाला जो प्रोजेक्ट है ना सैरिश, वो 4 साल का है, तो उसमें बहुत सारा ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट हो रहा है, ट्रबल्स हो रही हैं। लेकिन पहले कराची गेम्स का जिक्र करना है, हमारे फायदे के लिए है, लेकिन अच्छी बात है, काम तो हो रहा है। कराची गेम्स के बारे में बताइए। शुक्रिया सैरिश ने जिस जगह कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दुनिया में जो बड़े शहर होते हैं वो पहचान होती है। लंदन गेम्स मशहूर हैं तमाम, तो कराची दुनिया का 5वां बड़ा शहर है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में इस किस्म की एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है। यानी बहुत ज़्यादा ग्लूमीनेस है, माशी हालात आप देखें, कुछ टेररिज्म का देखें तो एक कोई अच्छी फ़ज़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कसीफ माहौल है। तो इसमें हमने सोचा था बल्दिया उज़्मा कराची ने कि ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसमें पूरा शहर इन्वॉल्व हो। जो यंग टैलेंट है हमारा, लड़के लड़कियां जो मुख्तलिफ खेल खेलते हैं, वो उनको एक मौका मिले, उनका टैलेंट सामने आए। तो इस सिलसिले में हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ये गवर्नर साहब का एक इनिशिएटिव है कराची गेम्स के नाम से 2023, जिसमें 46 गेम्स हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग। जब डॉक्टर मेरी गुजारिश है, इतने सारे खेल हैं, बड़ी खुशी की खबर है और मैं बड़ा प्राउड हूँ, वी आर ग्रेटफुल टू गवर्नर कामरान टिसोरी एज वेल कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। सर, मेरिट पे खिलाड़ियों को ऊपर आने दीजिएगा। होता क्या है, मैं गरीब कराची का ही रहने वाला हूँ, मुझसे पूछते हैं कहाँ के जतोई हो, मैं कहता हूँ कराची का जतोई हूँ, 35 साल यहाँ गुजार दिए हैं। सर, बॉक्सिंग की 4 एसोसिएशन है, फुटबॉल की 8 एसोसिएशन है, बॉडी बिल्डिंग की 1099 एसोसिएशन हैं, हर खेल की 10-10 एसोसिएशन है। हर कोई अपनी अपनी पार्टियों को ऊपर आने चाहता है, कोई टैलेंट को, मेरिट को ऊपर नहीं आने देता। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये, इस गेम में सर मेरिट का सर कत्लेआम ना हो। मेरे ख्याल से आप वाहिद हैं जिन्होंने इसकी तरफ निशानदेही की है। इन पिछले 2 महीने में जो इसकी तैयारी थी, तो मैं इस कर्व से गुजरा हूँ। अच्छा। तो यानी कि तमाम एसोसिएशंस एक आ जाती थी कि हम सही हैं, वो कहता था हम सही हैं, जिसकी तरफ आपने निशानदेही की। बहुत हमारे लिए टफ था ये तमाम चीज़ करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत एहसन तरीके से जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड थी उसको हमने लिया है। दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, और हम चाहते हैं क्वालिटी गेम्स हो जो क्लब्स के लेवल पे खेलते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, वोशू, जूडो, कराटे, स्विमिंग और ऑल द गेम्स। अच्छा, एक क्रेडिट मैं और दूंगी डॉक्टर साहब को भी, कामरान टिसोरी साहब को भी। मैंने ये देखा आपके आने के बाद स्पेशली कराची शहर में ख़वातीन के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। स्पेशली पिंक बस सर्विस स्टार्ट की गई है, वो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट भी आप लोगों का रहा है। उसके गेम्स में ख़वातीन की भी अच्छी खासी पार्टिसिपेशन है, तो ये आप लोगों ने सोचा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। कैसे ख्याल आया था कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ, इंक्लूसिव ख़वातीन का। हम तरक्की नहीं कर सकते अगर ख़वातीन काम ना करें। ख़वातीन जो मेन स्ट्रीम है उसमें ना है। मेरी वाइफ एक प्रोफेशनल है, मेरी बहन प्रोफेशनल है, और मैं समझता हूँ तमाम ख़वातीन को काम करना चाहिए। जो हमारी नेशनल ग्रोथ है उसमें अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ अभी बताऊँ, आपने बात छेड़ी है। इंशाल्लाह कराची गेम्स के बाद हम कराची वुमेंस गेम करूँगा मैं। अच्छा। हाँ, उसमें सिर्फ ख़वातीन होंगी और तमाम गेम सिर्फ उनके लिए होंगी, ताकि पूरी तवज्जो उनकी तरफ हो और बेहतरीन से चीज़ हो। इस गेम का अगर मैं बताऊँ तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कराची के तमाम ग्राउंड्स, यानी 17 ग्राउंड इस्तेमाल होंगे क्रिकेट के लिए, 5 ग्राउंड इस्तेमाल होंगे फुटबॉल के लिए। इसी तरीके से स्क्वॉश के लिए जो डिफरेंट क्वालिटी कोर्ट्स हैं वो इस्तेमाल होंगे, टेबल टेनिस के लिए, एथलेटिक्स के लिए, बॉक्सिंग के लिए, और तमाम जो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये इवेंट है और मैं समझता हूँ कि ये एक हवा का एक ताज़ा झोंका है। मुझे यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट उठाना है अब सर, हमारे शो पे ना बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्ची आई थी जिसको PSL में शोकेस किया गया था, टेबल टेनिस की अंडर 14 वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड क्लियर कर गई थी। सेकंड राउंड में उनको इजिप्ट जाना था, बजट नहीं मिला, स्पॉन्सर नहीं मिला। सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है
कि क्रिकेट को हम इतना पैसा देते हैं, PSL अकेला कॉर्पोरेट फंड से 400-500 करोड़ ले जाता है, उसका 10% भी सर हमारे दूसरे खेलों को मिल जाए ना तो हम वापस कॉस्ट चैंपियन बन जाएं। हमारी हॉकी की खेली हुई लड़कियां जो हैं वो इटली स्मगल होने की कोशिश ना करेंगे, कश्ती में उनकी जान चली जाए। हमारे सर दूसरे खिलाड़ी बेचारे रुल गए हैं, तबाह बर्बाद हो गया, और टैलेंट इतना वर्ल्ड क्लास टैलेंट। सर उनके लिए को फंड्स एलोकेट करें, हर खेल के लिए फंड्स होने चाहिए, क्योंकि हकीकत ये कराची दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, इसकी जो डिमांड है ना सर वो बीट नहीं हो रही। 18वीं तरमीम के बाद हम हेल्थ और एजुकेशन से भी चले गए हैं, तो गुजारिश है सर खेलों को अलग अलग फंड्स एलोकेट करें सर। देखिए कराची गेम्स उसकी गमाजी करता है आपकी सोच की कि इसमें न क्रिकेट है, उसके अलावा हॉकी भी है। हॉकी की टीम्स अरेंज करने में हमें बहुत मुश्किल हुई, हमारा नेशनल गेम में लोग कम खेलने लगे। मुश्किल हुई टीम अरेंज करने में? जी मुश्किल हुई हमें एक टीम अरेंज करने में, लोग कम खेलते हैं। जाहिर जिस तरीके से आपने कहा कि अगर किसी को मौके नहीं मिलेंगे, हमारी नेशनल टीम को मुश्किल हो रही थी कि वो मुल्क से बाहर जाए खेलने के लिए। इनके सेक्रेटरी हैं हुसैन हैदर साहब, वो बहुत डायनेमिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया हमने हॉकी में, नहीं किया, बहुत डायनेमिक आदमी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए हमने जो कराची हॉकी फेडरेशन का जो ऑफिस है गुलशन इकबाल में और जो उनका स्टेडियम है उधर हम सारे गेम्स कराएंगे। तो ये मौका दिया जा रहा है। फुटबॉल के ग्राउंड जिससे आबाद होंगे, दूसरे जो स्क्वॉश हमारी एक मीरास थी, वो बिलियर्ड्स जो है अभी आपने जैसे कि खुद ही मतलब इस हवाले से बात की, मेरा सवाल यही आपसे था कि ये जो ग्राउंड्स हैं इनकी हालत देख के इतना डॉक्टर साहब अफसोस होता है। स्पेशली चले जी अभी ये PSL की बात हो रही है, क्रिकेट की बड़ी तला बात करते हैं कि सारा पैसा वहाँ चला जाता है। इवन के जब PSL होने वाला होता है या फिर कोई नेशनल लेवल पे मैचेस भी होते हैं तो वहाँ पे उससे पहले रेनोवेशन शुरू होती है कि जनाब सब टूटा फूटा है तो जरा शेड्स वगैरह ठीक करवा दिए जाएं। सेरेमनी मीम बनी थी ना, PSL की इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी तो IMF देख रहा था कि अच्छा ऐसी सेरेमनी और पैसे भी मुझसे मांग रहे हैं, ये कैसा दोगलापन है। ये कि क्यों पहले से क्यों नहीं मतलब इस पे काम होता कि वो जगह ऐसी रहें कि चलो वहाँ पे क्लब्स ही काम करते रहें, बच्चों को खिलाते रहें, यूटिलाइज तो एटलीस्ट हो। बंजर पड़े रहेंगे, जब कोई इवेंट आएगा तो उस पर रेनोवेशन शुरू हो जाएगी। देखिए ये मैनेजमेंट मॉडल है। अगर कोई ये समझता है कि सरकार या बल्दिया उस्मा सब काम कर सकती है, बड़े बड़े मैदान को भी संभाल सकती है, मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया में नहीं होता। पूरी दुनिया में MCC चलाती है आपके लॉर्ड्स का ग्राउंड, पूरी दुनिया में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की एक एसोसिएशन है जो उसको चलाती है। तमाम ओवल को आप देख लें तो एक एसोसिएशन होती है जो उसको चलाती है, ओन करती है। ये नहीं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लंदन की उसको करती है या बॉम्बे की वो करती है। पूरी दुनिया में यही मॉडल है। गवर्नमेंट अगर सारी चीज़ें एक घास लगाने में और उस पर कर दे तो रखा जा सकता तो तमाम चीज़, तो इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि ओनरशिप दी जाती है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, एसोसिएशंस को, क्रिकेट के डिफरेंट उनको दिया जाता है तमाम उसमें कि वो उसको चलाएं, वो उसको रन करें ताकि आबाद हो। एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ मैदान है लेकिन उन पे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती या बेसिक फैसिलिटी नहीं दी जाती कि बच्चे उसमें खेल सकें, तो वो वीरान हो जाते हैं तमाम। तो जो पब्लिक स्पेस है वो लोगों को नहीं मिल पाती। तो इसीलिए इसका एक मकसद ये भी था कि इससे हमारे मैदान आबाद हो, हमारे मैदान की रेनोवेशन हो, हमारे मैदान की तमाम चीज़ें। आपको मैं बताऊं कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कश्मीर रोड पे KMC का बहुत पुराना 1970s से वो बना हुआ है, उसमें हर फैसिलिटी है। आप देखिए कि इस गेम के बाद उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% इम्प्रूवमेंट है। यानी स्विमिंग पूल बन गया, कोर्ट्स बेहतर हो गए, तमाम हमारा वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गुलशन इकबाल में बहुत शानदार, वो बेहतर हो गया तमाम चीज़। उसके स्विमिंग पूल बेहतर हो गया, उसकी एथलेटिक्स, उसके स्केटिंग की जो जगह है, उसके बास्केटबॉल के कोर्ट्स बेहतर हो। हमारे मैदान है तमाम, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का वो बेहतर हो और यहाँ के लड़के लड़कियों को, ख़वातीन को मौका मिले कि वो अपना टैलेंट दिखाएं और नेशनल लेवल पे आए और फिर इंटरनेशनल। सर मेरी एक रिकमेंडेशन है कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, वो ये है कि कराची गेम्स में आपने माशाल्लाह से आपने बताया 44 गेम्स 44 मुख्तलिफ गेम्स हैं। होगा ये कि आप बहुत स्पीड से, कितने दिनों का इवेंट है सर? 10 डेज, 10 दिनों में आपने 44 स्पोर्ट्स का इवेंट कंप्लीट करना है। तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तमास है, हाथ जोड़ के आपके पैरों को हाथ लगा के सर इन खेलों को अलग करें। आप एक स्कॉश, कराची स्कॉश कप, कराची हॉकी कप, कराची फुटबॉल क्लब, कराची बॉक्सिंग कप, कराची ये टेनिस कप, कराची टेबल टेनिस कप,
कराची का हर खेल में एक चैंपियन क्रिएट करें और इस हर खेल को इंपॉर्टेंस देने के लिए 10-10 दिन का इवेंट कराएं। तो मेरे ख्याल से सर हम इंटरनेशनल लेवल पे यही कराची के प्लेयर्स जा सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और जीत कर भी आएंगे सर। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ और मैं आज आपके शो में भी कहता हूँ कि इंशाल्लाह दूसरी जो कराची वुमेंस हमारे गेम्स होंगे उसके बाद फिर कराची क्रिकेट, कराची फुटबॉल, हॉकी, फिर आर्चरी, एथलेटिक्स, ज़हन में है ये सारा? बिल्कुल सारी चीज़ें। देखिए बल्दिया उज़्मा का काम ही ये होता है बल्दिया का कि शहर में रंगों को फ़रोग़ दे, खुशियाँ बांटे, बागात बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, तमाम जो लोगों को सहूलतें फ़राहम की जाए, मिनी पार्क्स को आबाद किया जाए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आबाद की जाए, उसके जो भी तरीक़ा हो गवर्नेंस का, लोगों के साथ मिल के एक जॉइंट वेंचर किया जाए, लोगों को पार्क्स दिए जाए अडॉप्ट करने के लिए, लोगों को ग्राउंड्स दिए जाए अडॉप्ट करने के लिए ताकि वो उसको चला सके अंडर द सुपरविजन ऑफ गेम्स। इस कराची गेम्स की जो फाइनल सेरेमनी होगी वो कहाँ पे होगी, फिर प्राइज मनी आप लोगों ने क्या रखे हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या? देखिए इंशाल्लाह आज इसकी इनॉग्रेशन है कश्मीर रोड पे KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। गवर्नर साहब उसको इनॉग्रेट करेंगे। तमाम इंशाल्लाह गवर्नमेंट के लोग और हमारे तमाम लोग इंशाल्लाह होंगे, तमाम प्लेयर्स होंगे, 6000 प्लेयर्स होंगे। गेम्स का आगाज़ होगा आज से। हमारी कोशिश ये है कि 14 तारीख को 14 मार्च को गवर्नर हाउस में तमाम प्लेयर्स के एजाज़ में एक ज़बरदस्त इस्तक़बालिया दिया जाए। तमाम जो लोग हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनका इस्तक़बाल दिया जाए। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इसमें सरकार का कोई एक पैसा नहीं लगा, वरना मैं समझता हूँ इसमें कई करोड़ रुपए इसमें इसकी मैनेजमेंट में लगते हैं, किट्स में, ट्रॉफीज़ में, प्राइज़ मनी में, ग्राउंड के मेंटेनेंस में, इंतज़ामात में, हर मैच के 20 करोड़ रुपए लगते। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खेलों से मोहब्बत करने वाले इदारे, कंपनीज़, उन्होंने हमें बाकायदा सपोर्ट किया उसमें। और मैं समझता हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की एक बहुत अच्छी गुडविल है कि लोगों ने पूरा इसमें गवर्नमेंट का एक पाई भी नहीं लगाया। एक क्वेश्चन मार्क जो जहन में पैदा होता है सर ये सुनने के बाद कि वो मोहब्बत खेलों से है या वो मोहब्बत हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर से है सर? हाँ, ये जाहिर है गुडविल है, लोगों को ट्रस्ट है हम पे और हम हमेशा उस पर पूरा उतरते हैं। उससे ज़्यादा मुझे डर इस बात का लग रहा है कि कहीं अच्छे से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आगे पीछे हो गए गलती से, या फिर जो अच्छे से हमारे गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब ये आगे पीछे हो गए गलती से, तो फिर ये तो सारे खेल तो रुल जाएंगे सर। नहीं इंशाल्लाह इसको इतना मुस्तहकम बना के लॉन्ग टर्म पॉलिसी को क्रिएट कर देंगे, वो हिला ना सके सर। मैं चाहूंगी जरा उनका भी मतलब इसमें रोल जो है वो भी पूछ लिया जाए ना, उनके वो तो फिलहाल यहीं पे हैं मुराद अली शाह साहब, उनका अब मुझे बताइए। जाहिर मेन रोल है चीफ मिनिस्टर साहबी की गाइडेंस है, चीफ मिनिस्टर साहबी का सपोर्ट है, तमाम चीज़ें उनका ये तमाम सूबे की जो तरक्की है, तमाम सूबे की जो हमारे उनके जहन में ये जो बातें आपके जहन में हैं वो आगे वो भी इससे मुत्तफिक हैं, प्लान्स हैं? बिल्कुल है, उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तमाम सिंध की तरक्की में CM साहब ही ज़ाहिर कैप्टन है इसमें तमाम चीज़ों में। सही चले। कराची के डेवलपमेंट प्लान के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, इसमें कहाँ डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, कब कंप्लीट होगा? क्योंकि लोग ऑफ कोर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कराची का एक ओवरसी बताइए, क्या देख रहे हैं आप, मुस्तकबिल कैसा होने जा रहा है? देखिए कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। अग्रीड, ये बिल्कुल हमें समझ जाना चाहिए। आप जिस सड़क से भी आते हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं है तमाम। तो मेरा पहला था कि जितनी भी कराची की बड़ी शाहराहें उनका जो पैच वर्क है, उनका जो पॉट होल्स हैं उनको भरा जाए, जिसमें हम दिन रात काम करते हैं। जिसमें शाहराह फैसल है, शाहराह पाकिस्तान है, SM तौफीक रोड है, नॉर्थ आबाद की बड़ी बड़ी सड़कें हैं, शेरशाह सूरी रोड है, SM तौफीक रोड है, इब्न सीना रोड है, नवाब सिद्दीक़ अली ख़ान रोड है, शाहराह कायदीन है, शहीद मिल्लत रोड है, कोरंगी रोड है। इसको हम बिल्कुल स्मूथ करना चाहते हैं, पहला काम। इससे कि ये बेसिक काम है किसी भी बड़े काम करने से पहले। दूसरा, जो फुटपाथ्स हैं उसको हम हमवार करते हैं ताकि लोग पैदल चल सकें। पाकिस्तान दुनिया का बल्कि कराची शहर में हाईएस्ट लेवल पे है हेड इंजरी की, जिससे डेथ होती है। उसकी मेन वजह ये कि लोग मजबूर होते हैं पैदल चलने पे सड़कों के ऊपर, और दे गॉट द एक्सीडेंट्स और उनके आपके हेड इंजरी होती है तमाम। उसमें इंक्रोचमेंट होती है, उसको हम साफ़ करें। उसके बाद ग्रीन बेल्ट,
जो अब एक इंसान सुबह उठ के एक दिलकशी चाहता है, बाहर जब जाता है वैसे ही स्ट्रेस में होता है, तो उसको साफ़ सुथरी पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में अब ये चीज़ हो चुकी है कि लोग साफ़ सुथरी सड़कें होती हैं, ग्रीन बेल्ट, ट्रिम हुए हुए। लेकिन सर मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ये बताइए, एक सवाल आपसे मुझे पूछना, अभी याद आ गया, आपने जो डेवलपमेंट वर्क से काम किया कराची की, सर एक सड़क है जो बिलावल हाउस को जाती है बोर्ड बेसिन से, उस सड़क के ऊपर तकरीबन 8-10 स्कूल लाइन से बने हुए हैं और कराची के बड़े बड़े स्कूल हैं कि टॉप ऑफ द लाइन, पाकिस्तान के नंबर 1 स्कूल कहलाते हैं वो। वहाँ पर सर रश बड़ी होती थी, गाड़ियाँ होती थी, स्कूल जैसे बंद होता था। तो वहाँ पर तामीराती काम शुरू हुआ बारिश के बाद, हमने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है तामीराती काम हो रहा है। मालूम ये पड़ा कि एक बहुत बड़ी सी लाइन ब्लॉक कर दी गई और बोला गया कि पेडिस्टेरियन ट्रैक है, कि जहां पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, रोजाना ट्रैफिक जैम होती थी और पेरेंट्स खुश हो गए कि यार तरक्याती काम हो रहे हैं, पार्किंग की जगह बनाई जाएगी। मालूम पड़ा और ट्रैफिक जाम कर दी गई और लंबी ट्रैफिक। सीव्यू के ऊपर सर साइकिल चलाने की जगह नहीं होती थी, उन्होंने एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया 3 किलोमीटर का, जिसके उल्टे हाथ पे पार्किंग है और सीधे हाथ पे समंदर है, यानी आप जब साइकिल चला रहे होगे कोई ना कोई आपके सामने से गुजर रहा होगा। सर ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी कहां से आई है? हाँ, बेहतर करनी चाहिए प्लानिंग। जहन में चीज़ तो बेहतर थी, एक अच्छा आइडिया था कि लोग कराची में, पाकिस्तान में कम वॉक करते हैं, इस तरीके से पूरी दुनिया में लोग वॉक करके जाते हैं। उसकी वजह ये कि अवेलेबल एरिया नहीं होता, वॉकिंग एरिया नहीं होता आपके पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए। कोशिश अच्छी थी लेकिन उसको और बेहतर तरीके से वो लगता है ऐसे है सर, सॉरी टू से, कि किसी को खुश करने के लिए वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैक बना दिया गया, कि मैं वहाँ पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और हज़ारों पेरेंट्स वहाँ से सर रोज़ गुजरते हैं और सारे बड़े स्कूल हैं, वहाँ बसेस वैनें नहीं चलती हैं, हर बच्चे की गाड़ी होती है और हर गाड़ी, और वहाँ पे उस रोड को गुजरना, बिलावल हाउस को वो रोड जा रहा है सर, रोजाना स्कूल आवर्स से ऑफ होते हैं, इतनी ट्रैफिक जैम, प्लीज कुछ करें मैं सर। बिल्कुल देखूंगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं सारे पेरेंट्स की तरफ से। एक सवाल मेरे ज़हन में और आया है, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, लोग कराची के शहरी कितना कोऑपरेट कर रहे हैं? वो जो ओपन लेटर पे गाड़ी जो चल रही है वो उसको पकड़ना और उस पर जनाब वो सब जो चल रहा है कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल कोऑपरेट किया, ये तो लॉ एनफोर्समेंट हर सूरत में उनको करना है। नहीं मतलब दिखाना, उसको बाद में अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना भी जरूरी है। बहुत तेजी से जा रही है तमाम चीज़ें। देखिए ये सब चीज़ें आपके शहर के जो अमन व अमान होता है उसको ख़राब करती है। आप देख लें टेंटेड ग्लासेस हैं, वेपन्स के साथ लोग होते हैं, हम देख रहे हैं किस तरीके से इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती हैं। यही गाड़ियाँ चोरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, यही गाड़ियाँ मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जिसकी जो गाड़ी हो उसके नाम पर होनी चाहिए, इसमें क्या ऐसी कबाहत है? इसका मतलब कि थोड़े से पैसे दे के 2-3 हज़ार जितनी भी फ़ीस होती है वो करके लीगल तरीके से अपने उसमें करें और अपने टैक्स पे शो करें। रादर ये कि ओपन लेटर पे आप गाड़ी चला रहे जिसका कोई पता नहीं होता कि ये किसके नाम पे है और फिर उसको आप ट्रेस भी नहीं कर सकते। कराची शहर की आपने बात की तो मैं कराची में हमने अलादीन पार्क को डेवलप किया जो कि एक ज़माने से बिल्कुल वीरान पड़ा था और उसके साथ इंशाल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम मिलकर इसको और बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से पहले अलादीन पार्क बना हुआ था अब उसका नाम बाग़ कराची रखा गया है। बाग़ कराची को वाकई बाग़ एक बनाएंगे कराची के शहरियों के लिए। उसके अलावा कश्मीर रोड पर जो चाइना ग्राउंड था वो पार्क चाइना फ्रेंडशिप पार्क बनाए, बहुत अच्छा। रात को उसमें लाइट्स वगैरह लगी हैं, उसमें हम बहुत अच्छी घास वगैरह लगा रहे हैं, सिटिंग एरिया कर रहे हैं, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं। हर पार्क के अंदर एक फुटसॉल ग्राउंड होना चाहिए, लाजमी। ये मैं बिल्कुल 70% नौजवान है सर, इन यूथ को अगर हमने स्पोर्ट्स में नहीं लगाया तो ड्रग्स में लग जाएंगे। आप KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखें तो आलमी मेयार का फुटसॉल वहाँ पर है ऑलरेडी। न सिर्फ ये बल्कि हम दूसरी कई हर पार्क में मैं बनाऊंगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, उनको मिल सके। टाइम कम है, जल्दी बताएं। हाँ बिल्कुल। मैं खुद में से डॉक्टर साहब लाहौर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन कराची शहर की रातें इतनी खूबसूरत हैं जिसकी वजह से ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या ठंडी हवाएं चलती हैं। योर लास्ट वर्ड सर। मैं चाहूँगी कि स्पेशली जो एक अमन अमान की सूरत हाल है ना, उस पर जो काम है वो बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आजकल लोग लेट नाइट रेस्टोरेंट्स पे लुट रहे हैं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, इसमें इसको निगेट करना बिल्कुल गलत होगा। कराची बड़ा शहर है, ज़ाहिर है लोग अपने रोज़गार के लिए भी आते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बहुत हद तक इस पर कंट्रोल किया गया है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इंतजामिया उस पर डॉक्टर साहब सो सॉरी टाइम की कमी है। डॉक्टर सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।